एक बार की बात है, एक युवक अपनी गरीबी से परेशान होकर अपना जीवन समाप्त करने के लिए एक नदी पर गया। वहां उसे एक साधु दिखाई दिए जो ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे। उसने सोचा कि जब ये साधु यहां से चले जाएंगे तब नदी मैं कूदकर अपनी जान दे दूंगा। तभी साधु ने उस युवक से पूछा कि बेटा, तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? क्या परेशानी है तुमको? फिर उस युवक ने अपनी सारी परेशानी उस साधु को बता दी। साधु ने युवक की परेशानी सुनकर कहा कि मेरे पास एक विद्या है जिससे एक ऐसा जादुई मटका बन जाएगा कि जो भी तुम उस मटके से मांगोगे यह जादुई मटका पूरी कर देगा। पर जिस दिन यह मटका फूट जाएगा उसी समय जो कुछ भी इस मटके ने तुम्हें दिया होगा वह सब गायब हो जाएगा। अगर तुम मेरी 2 साल तक सेवा करो तो यह मटका मैं तुम्हें दे सकता हूं, और अगर 5 साल तक तुम मेरी सेवा करोगे तो मैं यह मटका बनाने की विद्या भी मैं तुम्हें सिखा दूंगा। बोलो, तुम क्या चाहते हो? युवक ने कहा, गुरुदेव, मैं तो 2 साल ही आपकी सेवा करना चाहूंगा। मुझे जल्द से जल्द अमीर बनना है। बस मुझे यह मटका चाहिए। मैं इसे बहुत संभाल कर रखूंगा और कभी टूटने नहीं दूंगा। फिर साधु ने कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहो। इस तरह साधु की 2 साल सेवा करने के बाद युवक ने वह जादुई मटका प्राप्त कर लिया और अपने घर पहुंच गया। उसने मटके से अपनी हर इच्छा पूरी करवानी शुरू कर दी। महल बनवाया, नौकर चाकर मांगे, सभी को अपनी शान और शौकत दिखाने लगा, सभी को बुला बुलाकर दावतें देने लगा और बहुत ही विलासिता का जीवन जीने लगा। उसने शराब भी पीनी शुरू कर दी और एक दिन नशे में मटका सिर पर रखकर नाचने लगा और ठोकर लगने से मटका नीचे गिर गया और फूट गया। मटका फूटते ही सभी कुछ गायब हो गया। अब युवक सोचने लगा कि काश मैंने जल्दबाजी न की होती और मटका बनाने की विद्या सीख ली होती तो आज मैं फिर से कंगाल न होता। फिर से वह अपनी जिंदगी उसी तरह गरीबी में बिताने लगा। एक दिन फिर जब वह उसी नदी के किनारे पर गया तो फिर से वही साधु मिले। उनसे मिलकर सारी कहानी उनसे बताई। तब साधु ने कहा कि ईश्वर हमें हमेशा 2 रास्ते देता है, एक आसान जल्दी वाला और दूसरा थोड़ा लंबे समय वाला, पर गहरे ज्ञान वाला। यह हमें चुनना होता है कि हम किस रास्ते पर चलें। कोई भी काम जल्दी में करना अच्छा नहीं होता, बल्कि उसके विषय में गहरा ज्ञान आपको अनुभवी बनाता है। फिर युवक ने कहा कि गुरुदेव, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए कि हमेशा के लिए अमीर हो जाऊं। तब साधु ने कहा कि मैं तुम्हें जो मूल मंत्र बताने जा रहा हूं उनमें कोई ऐसा तरीका या कोई ऐसा जादू नहीं है जो आपको रातों रात अमीर बना दे। लेकिन यदि आप अनुशासन और धैर्य के साथ इन 10 आदतों का अनुसरण करते हैं तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अमीर बनने की सबसे पहली आदत है कि अपने अंदर अमीर बनने की सोच पैदा करें। अमीर कैसे बने, इसके लिए सबसे पहली और जरूरी बात है आपकी सोच कि मुझे अमीर बनना है। किसी भी काम को करने से पूर्व सबसे पहले उसके बारे में सोचा जाता है कि मुझे यह काम करना है और फिर उसके अनुसार प्लान बनाकर काम किया जाता है। जब तक आप किसी काम के बारे में सोचोगे नहीं तब तक उसे कर भी नहीं पाओगे। इसलिए गरीब से अमीर बनने के लिए भी अमीर बनने की सोच पैदा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही बनता भी है। जैसे अगर एक व्यक्ति सोचता है कि मुझे बैंक या रेलवे में क्लर्क बनना है तो इस बात की काफी संभावना बन जाती है कि वह बैंक या रेलवे में एक क्लर्क बने, क्योंकि ऐसा ही उसने सोचा है। और एक दूसरा व्यक्ति सोचता है कि उसे एक बिजनेसमैन यानी अमीर आदमी बनना है। वह हर संभव कोशिश करेगा कि वह अमीर बने और वह उसी तरह मेहनत भी करेगा। दूसरी आदत, आप एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करें। बिना लक्ष्य निर्धारित किए बिना कोई भी काम करना ठीक हवा में तीर मारने जैसा है। इसलिए किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले अपना लक्ष्य निर्धारित जरूर करें और फिर उसके अनुसार प्लान बनाकर काम करें। और सबसे खास बात यह है कि आप अपना लक्ष्य हमेशा बड़ा रखें, क्योंकि दुनिया में ज्यादातर लोग असफल इसलिए नहीं होते कि उन्होंने अपना लक्ष्य हासिल नहीं किया है, बल्कि वे असफल इसलिए होते हैं कि उन्होंने अपना लक्ष्य बहुत ही छोटा रखा है और उसे हासिल भी कर लिया और उतने में ही संतुष्ट हो गए और ज्यादा हासिल करने की लालसा खत्म हो जाती है और जितना मिलता है उसी में सब कर लेते हैं। तीसरी आदत, आप हमेशा पॉजिटिव माहौल में रहें। यदि आप 4 मूर्ख लोगों के साथ रहते हैं तो यकीनन 5वें मूर्ख आप बन जाते हैं, और यदि आप 4 करोड़पति लोगों के साथ रहते हैं तो यकीन मानिए
एक दिन 5वें करोड़पति आप बन जाएंगे। इसलिए किसी भी काम में सफलता प्राप्त करने के लिए और खासकर गरीब से अमीर बनने के लिए यह बेहद जरूरी है कि आप जैसा बनना चाहते हैं वैसी ही सोच रखने वाले सकारात्मक लोगों की संगत में रहे, क्योंकि एक नकारात्मक सोच का व्यक्ति संभावना में भी असंभावना को ही देखता है, जबकि सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति असंभावना में भी संभावना की तलाश करता है। चौथी आदत, होड़ और दिखावे से हमेशा दूर रहें। गरीब से अमीर बनने के लिए यह बेहद जरूरी है कि आप होड़ और दिखावे की दुनिया से दूर रहें और जब तक कोई चीज बहुत जरूरी ना हो तब तक ना खरीदे। यानी दूसरे लोगों को दिखाने या इम्प्रेस करने के लिए, जैसे गाड़ी खरीदने या बड़ा घर बनाने आदि फालतू चीजों में एक भी रुपये को बर्बाद ना करें। अमीर जैसा दिखने वाला ऐसा नकली अमीर बनने की कोशिश बिल्कुल ना करे जिसके हाथ में आईफोन, ब्रांडेड जूते, कपड़े तथा किस्तों पर ली हुई 10 लाख की नई गाड़ी हो और बैंक बैलेंस के नाम पर सिर्फ किस्त भरने जितना पैसा हो, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की गाड़ी का कोई पार्ट्स यदि कभी नॉर्मल डैमेज भी हो जाता है तो उसे इसकी मरम्मत कराने के लिए पैसे उधार मांगने पड़ते हैं। इसलिए बिना दिखावे वाला ऐसा अमीर बने जिसके जूते, कपड़े, मोबाइल और सेकंड हैंड गाड़ी भले ही सामान्य हो लेकिन बैंक बैलेंस कई लाख रुपए का हो, जिससे यदि कभी गाड़ी डैमेज हो जाए तो उसे रिपेयर ही नहीं बल्कि नई गाड़ी भी अपने पैसे से खरीद सकें। 5वीं सबसे सफल आदत है, आप कभी कर्ज ना लें और यदि कर्ज है तो जितना हो सके उतना जल्दी से चुका दें। कर्ज दीमक की तरह होता है जो व्यक्ति को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देता और अगर इसे समय रहते ना चुकाया जाए तो यह व्यक्ति को बर्बाद कर देता है और उसकी सारी अग्रिम योजनाओं को भी ध्वस्त कर देता है। इसलिए गरीब से अमीर बनने के लिए यह सबसे जरूरी है कि पहले आप अपने संपूर्ण कर्ज को चुका दें, चाहे इसके लिए आपको अपने खर्चे कम करने पड़े, कुछ कंप्रोमाइज करना पड़े या फिर कितनी भी अतिरिक्त मेहनत क्यों ना करनी पड़े। कर्ज से मुक्ति ही आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद करेगी। 6वीं आदत, आप अपनी आय का 10% जरूर बचाएं। चाहे आप प्रति महीने 1 लाख रुपए ही क्यों ना कमाते हो तो भी उसका भी कोई मतलब नहीं है यदि आप उस सारे पैसे को खर्च देते हैं और एक भी रुपया नहीं बचा पाते हैं। आप कितने पैसे कमाते हैं ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना यह कि आप कितने पैसे बचा पाते हैं, और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप उस बचाए हुए पैसे का निवेश कहां करते हैं, यानी उस पैसे से कितनी जल्दी और कितने ज्यादा पैसे बना पाते हैं। इसलिए हर महीने अपनी कमाई का कम से कम 10% हिस्सा जरूर बचाएं। 7वीं आदत, बचाए हुए पैसों का सही जगह पर निवेश करें। अमीर बनने का सबसे असली राज निवेश में ही छुपा हुआ है, यानी आप कितने ज्यादा रुपये निवेश करते हैं और उस निवेश पर कितना ज्यादा रिटर्न प्राप्त करते हैं। इसी बात से यह निर्धारित होता है कि आप गरीब से अमीर कितने कम समय में बनेंगे और कितने ज्यादा अमीर बनेंगे। इसलिए जितना ज्यादा और जल्दी हो सके अपने बचाए हुए अच्छी जगह पर निवेश करना शुरू कर दें। 8वीं आदत, आप अपने बचे हुए समय में बिजनेस बुक और मैगजीन जरूर पढ़ें। यदि आप हर चीज खुद से गलती कर करके सीखते हैं तो जिंदगी बहुत छोटी पड़ जाती है। इसलिए जिन गलतियों को अन्य लोग दोहरा चुके हैं उन गलतियों से बचने के लिए बिजनेस के बारे में लिखी गई बुक और मैगजीन पढ़ना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति एक बुक लिखता है तो वह उसमें अपने जीवन के सभी अनुभवों साझा करता है, जिसे आप वह बुक पढ़कर कुछ दिन या कुछ ही घंटों में उन अनुभवों को प्राप्त कर सकते हैं। यकीन मानिए, यदि आप बुक पढ़ना शुरू करते हैं तो सिर्फ 5 या 6 पुस्तकें पढ़ने से पहले ही गरीब से अमीर बनने के कई तरीके आपके दिमाग में अपने आप प्रकाशमान हो जाएंगे। 9वीं आदत, लगातार मेहनत करें और धैर्य रखें। किसी भी महत्वपूर्ण काम में सफलता मिलने और अच्छे परिणाम आने में समय लगता है, इसलिए आप अपनी मेहनत लगातार जारी रखें और धैर्य रखें। यह सोचकर कभी हताश ना हो कि मेरे साथी तो आराम कर रहे हैं और मैं दिन रात इतना ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूं, रातों को भी जाग रहा हूं, लेकिन फिर भी मुझे सफलता नहीं मिल रही है। अक्सर आपने लोगों से यह कहते सुना होगा कि जॉब से अमीर नहीं बन सकते, अमीर बनने के लिए बिजनेस करना ही पड़ेगा, जो सत्य भी है। लेकिन जॉब करना बुरी बात बिल्कुल भी नहीं है। बुरी बात तो तब है जब आप पूरी उम्र जॉब ही करते रह जाते हैं
इसलिए जॉब के साथ साथ समय निकालकर बिजनेस और निवेश के बारे में सीखते रहें और जितना हो सके पैसे जोड़ते जाए। और फिर अपने पैशन को पहचान कर अपनी स्किल क्षेत्र, जोखिम और लागत क्षमता, मार्केट और समय की मांग को देखते हुए अपने लिए पसंदीदा बेस्ट ऑनलाइन ऑफलाइन बिजनेस का चुनाव करें। 10वीं आदत, लक्ष्य को सीढ़ीनुमा छोटे छोटे हिस्सों में प्राप्त करें। लक्ष्य को सीढ़ीनुमा छोटे छोटे हिस्सों में प्राप्त करना एक महत्वपूर्ण योजना है जो सफलता की दिशा में मददगार साबित हो सकता है। जब हम अपने लक्ष्य को बड़े और डरावने काम के रूप में देखते हैं तो वह हमें डर और हिचकिचाहट में डाल सकता है। इसके बजाय हमें अपने लक्ष्य को छोटे टुकड़ों में विभाजित करने का प्रयास करना चाहिए। पहला कदम होता है लक्ष्य को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना। आपको यह सोचना होगा कि आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं और वह कैसे हो सकता है। फिर आपको अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करना होगा। यह सीखने और कदम बढ़ाने की प्रक्रिया को सरल और संभव बना देता है। इसके बाद आपको हर छोटे हिस्से के लिए एक योजना बनानी चाहिए। यह योजना आपको बताएगी कि कैसे आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। यह भी आपको आवश्यक उपकरणों, संसाधनों और समय की आवश्यकताओं का पता लगाने में मदद करेगी। यह तकनीक लक्ष्य की प्राप्ति को सुनिश्चित रूप से बना सकती है और आपको अपने लक्ष्य की दिशा में महसूसी और निर्भर बना सकती है। इसके अलावा यह हमें अपने काम में संगठित और संयमित रहने में भी मदद कर सकता है, जो सफलता की कुंजी होता है। दोस्तों, इसी तरह और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।